जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है। 24, 25 और 26 नवंबर 2023 पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा अब पहुंच चुकी है जोधपुर और जोधपुर की सीट सरदारपुरा आप जानते हैं यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं। तो हमको पता चला कि सरदारपुरा में उनका पुश्तैनी घर है और ये उनका घर है। घर पर लगा है ताला, लेकिन हमको उनके मिल गए पड़ोसी जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के घर के बारे में बताएंगे। बाकी ये लोग क्या सोचते हैं उस पर भी बात करेंगे और एक सवाल बड़ा दिलचस्प है, उस पर भी मैं आऊँगा। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रकांता है। अच्छा, आप यहीं की रहने वाली? यहाँ की रहने वाली हूँ। तो ये सीएम अशोक गहलोत का पुश्तैनी घर है? जी अच्छा, तो कभी आते हैं इस घर में? हाँ, आते थे। जब भी वोट देने जाते हैं या उनका वो जो भी इलेक्शन का वो पर्चा भरना होता है उससे पहले वो अपनी माता जी को यहाँ दर्शन करते हैं। उसके बाद वो बुआ जी का घर है, फिर वहाँ पे आते हैं। अच्छा। फिर दोनों का दर्शन है, फिर वो पर्चा भरने जाते हैं। अच्छा, तो ये उनकी माता जी कहाँ रहती हैं? माता जी यहाँ रहती थी, डेथ हो चुकी है। बुआ जी की भी डेथ हुई थी। दोनों को माला अर्पित करने के लिए फिर आते हैं। ये एक पतली सी गली है और इस गली में ये जो इलाका है इसको क्या बोलेंगे? महामंदिर दड़ाबस, महामंदिर दड़ाबास। तो यहाँ तो सब कांग्रेस के वोटर होंगे ज़्यादातर? नहीं, सब मिक्स है, सारा ही है। ऐसा कुछ भी नहीं। तो इनका घर आपने देखा अंदर से? हाँ जी। कैसा है? अच्छा बना हुआ है। 2-3 रूम है, सबके अलग अलग। 3 भाई है, तीनों भाइयों के रूम अलग अलग बने हुए, अपनी अलग अलग फैमिलियों के हैं। आप यहाँ, आपका घर कौन सा है? मेरा सामने बेकरी वाला दुकान वाला। तो आपकी दुकान है बेकरी की? तो क्या बनाती हैं आप? मेरे दूध दही छाछ वगैरह सारी चीज़ें और भी सारी के वगैरह। सरस डेयरी है, पूरी अमूल की डेयरी है। सर केक वेक भी बनाती वगैरह, हाँ, छोटे केक मिलते हैं उसमें। बना देती हैं आप खुद से? मैं नहीं, सारा रेडीमेड आता है। रेडीमेड आता है, आप नहीं बनाती? नहीं और बच्चों को खिलाने के लिए आप अपनी दुकान से खिलाती हैं, बाहर से लाती हैं? नहीं, यहाँ से खिला लेते हैं। यहाँ से खिला लेती हैं। ऑर्डर होता है, फिक्स होया हुआ तो फिर होती देते हैं। ये बताइए, मैं आपसे यहाँ खड़ा होकर ये नहीं पूछूंगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि उनके घर के आसपास हैं। तो देखिए, जैसे ये चाचा हैं, कांग्रेस का पटका लगाए हुए हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, तो कांग्रेस समर्थक मिलेंगे, उनसे भी बात करूंगा। आप ये बताइए, मारवाड़ियों का इतना जलवा क्यों है? हर पूरे देश में जहाँ जाओ मारवाड़ी मिलते हैं। वो तो प्रेम भाव है सभी का, सारी प्रेम है, अपने अपने मतलब सबसे मिलजोल है जो, तो उसका तो जलवा ही रहेगा। तो ये चीज़ है। तो आप लोग की भाषा भी बड़ी प्यारी सी है। काय करे, काय क्या सा कहाँ सा क्या है, कई काय करो करे, कटे जा रहा कई है। करो सा, कहाँ जा रहे हो सा, कहाँ जा रहे हो सा, कई करो सा, ये साकी वाला क्या। आपके यहाँ घर में जो फेमस चीजें खाने की वो क्या बनती हैं? जैसे अभी गट्टे की सब्जी हो गई, खिचड़ी हो गई, कढ़ी हो गई, यहाँ की लापसी हो गई, ये सबसे फेमस है। राबोड़ी बड़ी, ये फेमस है जोधपुर की। जोधपुर का तो मिर्ची वड़ा भी बहुत फेमस है। मिर्ची वड़ा तो है ही है, वो मेन स्टेशन पे मिलता है। आप लोग घर पे नहीं बनाते? बनाते हैं, बनाते हैं। अगली बार आऊंगा मैं पहले से बता के आऊंगा आपको। 100%। और वो जो मावे की कचौरी है और मिर्ची बड़ा यहाँ का प्रसिद्ध है। लस्सी है, घेवर है, लड्डू है यहाँ के रबड़ी के। तो जैसे मैं अभी दिल्ली जाऊंगा तो मुझे यहाँ जोधपुर से क्या क्या ले जाना चाहिए खाने का? चूटी, मंडोर की चूटी की चक्की और जालोरी गेट है ना, पुंगड़पाड़ा के ना, गुलाब जामुन और वहाँ के घेवर है, खतरबूज के, और मेन सोस्ती गेट की मावे की कचौरी वगैरह। और वो कहाँ से लेना चाहिए मिर्ची वड़ा? वो सूर्य नमकीन, जालोरी गेट, सब जगह अच्छे मिलते हैं, कोई भी दुकान जो पे सारी जगह से कहीं से ही ले लो। तो यहाँ खाने पीने का बड़ा रिच कल्चर है। ज़्यादा अच्छा है, सभी को वो खाने से ही सारा लगाव होता है। जितना अच्छा खाना मिलता है तो वो सारी, इसीलिए वो आप कह रहे हो ना, रिच रहती है। मारवाड़ी लोगों की तो खानों से प्रेम भाव। कोलकाता में भी जाओ तो मारवाड़ी खाना मिलता है, दिल्ली में भी मारवाड़ी मिलता है। ये तो जा रहोगे वो तो मिलेगा ही मिलेगा। मारवाड़ी सब जगह बसे है ना। ये तो है, हर जगह है। गुजरात में भी मारवाड़ी हैं और बड़े समृद्ध हैं। मारवाड़ी लोग बहुत समृद्ध होते हैं। हाँ जी, वो सबसे प्रेम भाव बना के रखते हैं अपना, इसलिए तो समृद्धि होंगे। वो बोलने से अटैक्ट हो जाते हैं एकदम। तो मारवाड़ी मतलब जो मारवाड़ इस इलाके का रहने वाला है उसको मारवाड़ी कहते हैं या पर्टिकुलर कुछ कास्ट होती है? पास नहीं, जो जोधपुर में राजस्थान में रहना है उसी को मारवाड़ी, वादर वो उनको अलग अलग कहेंगे। और बाड़मेर वाले को नहीं कहेंगे? नहीं, मारवाड़ी पर उनकी वो भाषा वगैरह क्षेत्र वो अलग आ जाती है। मारवाड़ी फिर वो जैसे जब मारवाड़ का रीजन देखते हैं तो कई जोधपुर का एरिया, हाँ आसपास ऐसे तो सारे है, पर वो अपने अपने एरिया वाइज अपनी अपनी भाषाएं यूज करते हैं। ये पर जोधपुर का प्रॉपर ये मतलब मारवाड़ी बोलने का, करने का, खाने पीने का। जैसे मैं भी गया था वहाँ शिव
शिव विधानसभा एक वहाँ रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका इंटरव्यू किया तो वो तो मारवाड़ी भी बोलते हैं। तो यहाँ के होंगे। मारवाड़ी हर क्षेत्र में अलग अलग चेंज होती है। जोधपुर क्षेत्र से लैंग्वेज चेंज होती है, पैरावास चेंज होता है, खान पान चेंज होता है सर। काफ़ी बड़ा इलाका है जो है। तो आप लोग जैसे आप ज़्यादातर दुकान पे रहती हैं, और अगर घूमना फिरना हो तो कहाँ कहाँ जाते हैं आदमी जयपुर में, जोधपुर में? जोधपुर में जैसे मंडोर आ गया, कायलाना आ गया, और क्या क्षेत्रपाली किला, ये सारी घूमने की चीज़ें। अभी तो और भी चीजें बनी, अशोक जी ने नहीं घूमने के लिए, भाई जी का तालाब है बहुत अच्छा बना है, उसको भी हमारे यहाँ मानसागर पार्क है। अभी बहुत अच्छा अशोक जी ने बनाया, जस्ट पे तो अशोक जी का काम कैसा रहे? बहुत ही अच्छा है, मतलब हर लेडीज के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्ग के लिए, मतलब बहुत अच्छा काम करा। अभी उनको जैसे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, अभी जैसे बच्चे कमाए नहीं कमाए तो उनकी पेंसिल, आज दवाई का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, बहुत मतलब हद वर्द आश्रम, बहुत अच्छी उन्होंने सुविधाएं करी है। हालांकि बच्चे करते हैं पर कई बार हो जाता नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हर सुविधा है, और आके भी सबसे बात करते हैं। ये नहीं कि बात नहीं की कि इतना बड़ा आदमी हूँ घमंड करो, वो कुछ भी नहीं है उनके अंदर। पैदल आते हैं, पैदल सबसे जाते हुए मिलते आते हैं और मिलते जाते हैं सबसे, एक एक से। आपसे कभी मुलाकात हुई? मेरे से तो होते हैं, मेरे तो चाचा ही लगते हैं, मेरे से मिलते हैं। आपके चाचा लगते हैं? काकी ससुर जी हैं। तो आप जो क्या बात हुई थी आखिरी बार आपकी? अभी तो जैसे शादी वगैरह मानना जाना मिल जो, मेरी ससुर जी बीमार थे, मेरे हस्बैंड बीमार थे, तो उनसे बराबर कांटेक्ट होना, मतलब मेरी फुल हेल्प करी थी उन्होंने। दोनों की डेथ हो चुकी है अभी, मेरी हस्बैंड की और ससुर जी की, तो फुल हेल्प करी थी। पूरी कांटेक्ट होते थे हम, ऑनलाइन वगैरह सब। जैसे तो आपको जरूरत हो तो आप डायरेक्ट फोन पे बात हो जाती है? करते हैं, उनकी मैडम से कर लेते, घर पे फ़ोन लगा लेते, वैभव से बात हो जाती है, हो जाती है। तो ये बताइए, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि तो सिर्फ आप लोग के इलाके के लिए किया और भी जगहों के लिए? सारी जगह फुल जोधपुर, हर जगह काम किया, जयपुर किया, यहाँ जोधपुर पूरी जगह किया, राजस्थान का ही नहीं है कि नहीं किया, सब जगह काम किया है। तो अभी कोई पेंसिल मुझे अकेले कोई हमारी यहीं थोड़ी मिल रही है, सारे राजस्थान को मिल रही है ना, फोन की व्यवस्था वगैरह सबको। तो ये नहीं कि हमको प्रॉपरली हमको ही मिल रही है, सबको सुविधाएं मिल रही है, और ये जो योजनाएं हैं इन सब का लाभ मिलता है? सारा लाभ मिलता है। अभी जैसे कोविड से डेथ हो गई है तो कोविड वालों के 1500 रुपये है, मतलब पेंसिल है, 1.5 लाख रुपये उन्होंने पहले भी दिया है, और दवाई दारू के लिए जो भी हमको सारे को देते हैं, किसी को भी ये नहीं देते, सभी के लिए हेल्प आ रहा है। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी अशोक गहलोत जी 3-4 बार मुख्यमंत्री रह लिए, अब ये बड़ा चर्चा होता है कि सचिन पायलट को बनना चाहिए, तो इस पर आप क्या सोचती हैं? देखो उनको क्या है कि सबसे बड़ा है तो एक तो उम्र का तजुर्बा है, वो आज का युवक है, तो उसमें और इनमें रात दिन का फर्क है। हिसाब से भी उनको अशोक जी को बनाओगे तो बहुत अच्छा फायदा रहेगा, आगे के लिए सुविधा रहेगी। अभी आप उसको पायलट को बनाओगे तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। सर एक राज की बात है, जोधपुर का राज ये बयां करता है कि माँ चामुंडा माता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री जैन नारायण व्यास जी बने थे, बरकतुल्ला खां बने थे, और माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत तीन बार, अब चौथी बार वापस बनने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे ये बताए तो माँ चामुंडा व चिड़ियानाथ जी महाराज के आशीर्वाद से ये हमें जोधपुर वासियों को देन है और मारवाड़ियों को देन है कि मुख्यमंत्री और जोधपुर का ताज यही जोधपुर के पास ही रहेगा और मुख्यमंत्री रहेंगे। तो जोधपुर के एक और नेता हैं, उनकी भी चर्चा होती है मुख्यमंत्री बनने की, जानते हैं उनका नाम? गजेंद्र सिंह शेखावत। सर गजेंद्र सिंह शेखावत साहब मुख्यमंत्री बनते किस में? सपने में। धरातल पे आप बताइए, गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने कितनी योजनाएं अपने कभी भी आज तक मिले नहीं, आके ना करो, ये प्रॉपरली हर जगह मिलते हैं। कोई भी डेथ वगैरह किसी की भी हो जाए, अदर कोई भी कास्ट की हो जाए, सबके पर्सनल बैठने जाते हैं, मिलने जाते हैं, उनसे सारी हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं। सबसे बड़ा ये काम है। जरूरी नहीं है कि आप मेरे काम में मेरे पर रिश्तेदारी लगते, मेरे नहीं, वो नहीं है, सारों के जाते हैं वो। अपने बहुत है अशोक गहलोत में और अपनापन। पैदल आज मुख्यमंत्री आज चौराहे से पैदल आता, कोई भी नहीं आता है। गजेंद्र सिंह जी आज तक इतने 5 साल हो गए जीते, कभी आके पूछा नहीं कि आपको क्या जरूरत है, कभी कुछ नहीं बोला। हर प्रोटोकॉल के इतनी सिक्योरिटी, कम सिक्योरिटी के साथ सीएम साहब इधर तक आते हैं, वहाँ सामने जाते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं। मंदिर क्या पूरे जोधपुर में कहीं भी जाओ बिना। अच्छा इस पे मैं आता हूँ कि वो अब उनका शहर है तो उनको आना भी चाहिए और मुख्यमंत्री है, तो जैसे उसमें मैं पूछा तो आप लोग कह रहे हैं कि 3 बार रह लिए गहलोत जी मुख्यमंत्री, अब जो है पायलट को मौका देना चाहिए कि भाई एक बार पायलट को भी बनने, तो ये भी लड़का है, नया है। कोई बात नहीं, बनने तो बहुत अच्छा है, पर वो जो आप सोच रहे हो कि वो काम करेंगे तो वो काम नहीं होगा। आप ये लिख के ले लो, आप समझ 100%। जो अशोक जी करे वो नहीं कर पाएगा पायलट, ये 100% है ये बात। क्यों ऐसा लगता है अनुभव है उनके अंदर, उनमें और इनमें रात और दिन का अंतर है। उन्होंने अपना पूरा ज्ञान लिया इतने सालों से, उसमें अभी ये ज्ञान नहीं है। अजी आप भी कह दो, आप कर लो या मैं कर लो, मेरी जगह आप काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, या मेरा काम आप नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। जो है दोनों के बीच में बहुत अंतर है। तो कब तक चाहती हैं, कब तक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जब तक साथ से चले, जब तक अशोक गहलोत रहे।
जब तक साथ चलती जाए, जब तक हमारे दूसरे नेताओं को मौका नहीं देंगे तो आप? अब उनको भी बनाओ ना, हम ये थोड़ी कहते हैं अदर उनसे छोटे बना दो, उनको काम करो ना आप। देश के लिए अपना ऑटोमेटिक जनता करेगी, आप हमारे लिए करोगे, आप बराबर आओगे जाओगे तो हम आपके लिए करेंगे। आज वो बराबर आते हैं, सबकी सोचते हैं, जिसलिए हम भी उनकी करते हैं। और मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार तो बीजेपी की सरकार बनेगी। जो भी आएगी वो देखी जाएगी। मोदी जी अनइक्वलिटी, सोशल जो धार्मिक असमानता का फैला रहे हैं, अनइक्वलिटी रिलीजियस के नाम पे, फाइनेंशियल के नाम पे, पॉलिसियों के नाम पे क्या हो रहा है सर? अगर एजुकेटेड पर्सन का अगर बताया जाए, रिव्यू बताया जाए सर, तो रिलीजियस अनइक्वलिटी फैलाई जा रही है। और पहले अपन की बात है सर, मैं दुकान पे खड़ा था, एक मैडम आई थी और मेरे को बोला आप किसको वोटोगे? मैं तो कांग्रेस को दूंगा। कि भाई कांग्रेस को क्यों, आप क्या मुसलमान हो क्या? क्यों मैं क्यों मुसलमान ही कांग्रेस को वोट देता है, दूसरा कोई वोट नहीं दे सकता क्या कांग्रेस को? अशोक जी हमारे हैं, अशोक जी सीएम बनेंगे। ये हिंदू मुस्लिम ताराचंद परियार है, हिंदू मुस्लिम का यहाँ कोई व्यक्त नहीं है हमारे यहाँ। बीजेपी के पास एक दो इनके मुद्दे वही है, चुनाव आते हैं तब इनको राम याद आता है, चुनाव के बाद ये राम को भूल जाते हैं और सबको भूलते हैं। क्या कह रहे हैं? मतलब वो जो भी चुनाव आती है, जब सारी बातें याद आती है, पहले कुछ भी नहीं याद नहीं आता इनको। जब भी 5 साल में बराबर आना जाना, सबसे मिलना, बस ये सबसे अच्छी बात है। हमको ये लगता है, इसीलिए बस उनको चाहते हैं हम लोग। बीजेपी भी तो कह रही है हमने बहुत अच्छा काम किया। क्या करा? और कभी आए आज तक, कभी गली में देखे या कभी आके पूछा कि क्या तकलीफ है? कि क्या हमने लोगों ने फोन भी करा, गजेंद्र शेखावत को हमने कहा हमारी ये प्रॉब्लम है, कभी नहीं आए ना, कभी करो देखा, कुछ भी नहीं करा उन्होंने। कब आए तो बताओ हमारे को कि एक बार भी कोई डेथ हुई या कोई प्रॉब्लम हुई या कभी कोई आके खड़े हुए? क्या कभी नहीं खड़े हुए। कल मैं ओसिया में था तो वहाँ बीजेपी के समर्थक मिले, बोले बीजेपी ने अच्छा काम किया, कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया था। अब जो बीजेपी ने राम मंदिर बना दिया, बोले बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया, बीजेपी ने जो है 370 हटवा दिया। तो 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो वो बेच क्यों रहे हैं? वो संपत्ति कांग्रेस ने ही बनाई है जो आप बेच रहे हो। रेलवे है, पेट्रोल है, सारा सब एयरपोर्ट, एयर इंडिया सब ठेके पे लगा, बिजली घर वगैरह सारे कर्मचारी परेशान है। इसलिए हम अशोक जी को ही चाहते हैं। और मोदी जी तो सिर्फ अपने अडानी जी को घर भर रहे हैं उनका। यहाँ भी तो अडानी के सोलर पावर प्लांट सब तो है। हमारे यहाँ पे अशोक जी ने सारे नियम प्रोटोकॉल से काम किया है। ऐसा नहीं है मोदी जी ने तो बस गले लगा लिया उसको। अशोक जी ने ये नहीं किया है, सारा प्रोटोकॉल जो जनता को फायदा मिले वो काम अशोक गहलोत ने किया है। और मोदी जी ने तो सिर्फ अडानी और अंबानी को ही रिच बनाया है। एक चीज आम जन को जो पहचान मिली है, आधार कार्ड जो मिला 2006 में, वो कांग्रेस सरकार की देन है। जिससे पहले, उससे पहले ओनली फॉर जीएसटी वालों की पहचान थी भारत में, आज हर बंदे की पहचान है, तो वो कांग्रेस की देन है। अच्छा एक सेकेंड, ये बहुत उत्साहित है। पहले तुम ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम महिपाल कच्छा हुआ है सर। हाँ, क्या करते हो महिपाल? मैं एजुकेशन कर रहा हूँ अभी, शॉर्ट एंड सीक्रेट स्टेनोग्राफी, जैन नारायण व्यास विश्वविद्यालय से, और मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ सर। क्या करना आगे चल? करना सर, कर तो सरकारी की नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, फिर भविष्य जो चाहेगा वो माँ भगवान और हमारी मेहनत। कौन सी सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी बढ़िया, यूडीसी बाबू वगैरह। तो अभी तुम्हारी कितनी उम्र है? मेरी उम्र हो गई सर 20 हो गई है। पहला अभी बार जो है कभी परीक्षा दी? परीक्षा दी है, अभी प्रयास है सर, दूंगा इस बार। हाँ सर। अब बताओ तुम जो है कि हाँ, क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन दोनों में क्या अंतर देखते हो और क्या काम बता रहे थे? सर हमने सचिन पायलट का काम तो अभी देखा नहीं है, और बात आई अगर मुख्यमंत्री की तो वो हाईकमान, वो खड़गे साहब, ऊपर का कांग्रेस हाईकमान क्या कहती है। पर जोधपुर को जो सुशासन दिया है, सबके घरों में योजनाएं पहुंची है, तो वो मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने दिलवाई है सर। तो जोधपुर को तो अशोक जी ने दे दिया, टोंक वालों को भी तो चाहिए। टोंक वालों को मिला सर, टोंक वाले को राजस्थान के अंदर पॉलिसी अप्लाई होने के परसेंट रेशियो 93% रेशियो अप्लाई होने के सर, ज़्यादातर योजनाएं जैसे कि 7 गारंटी है, चिरंजीवी है, आप भी दिल्ली से राजस्थान तक आए हैं, हाईवे वगैरह बहुत अच्छा है सर, जो भी अंदर की रोडें हैं। बीजेपी सरकार ने भी तो काम किया सर क्या किया? अब ये तो अब वो सड़कें कहते आयुष्मान हैं। कार्ड किया था, पर उसका भी इतना इम्पैक्ट है नहीं। कहाँ है सर बताइए आप? चिरंजीवी में ये क्या 55 लाख करोड़ का कर्ज था जो 155 लाख कर दिया, बस देश पे बोझ बढ़ा दिया। और काम दर डाटा कहाँ से मिला? गूगल में आप सर्च करो ना, डाटा मिल जाएगा आपको। हम भी गूगल पे से ही लेते हैं, हमको तो मालूम है नहीं। मोदी डाटा तो शो करता ही का है, वहाँ गूगल पे सर्च करो, प्राइवेसी आती है कि भाई
हम नहीं खोल सकते, डाटा शो ही नहीं हो रहा है, कोई परसेंटेज का डाटा शो नहीं हो रहा है। शो भी तो होना चाहिए सर, अगर मीडिया अच्छा, सर्वे में तो आ रहा है कि अशोक गहलोत की सरकार जा रही है और बीजेपी की सरकार आ रही है, उस पर आप क्या सोचते हैं? सर सट्टा बाजार तो अभी सीएम साहब ने वक्तव्य दिया था लेक व्यू होटल में कि सट्टा बाजार तो खुद बिका हुआ है, आप पैसे दो आपका सट्टा ऊंचा चढ़ाएगा, मैं दूं मेरा चढ़ाएगा। ये नहीं दे पाए क्या? इनको हमारी सरकार को सट्टे पे भरोसे ही नहीं है। काम किया सर, हम सरकार पैसे देख के ऊपर नहीं लानी है, काम करके लानी है। और काम पे सरकार गहलोत सरकार ने काम किया है राजस्थान में। काम की तो नदी बहा दी अशोक गहलोत ने। कहाँ बह रही है? ये बहरी है, आप देखो 25 लाख रुपए का चिरंजीवी बीमा है। मैं मेरा खुद का कह रहा हूँ, मेरे फादर साहब की 2014 में किडनियां फेल हो गई थी, तो अशोक गहलोत ने 4.5 लाख रुपए मेरे फादर साहब को दिए। तो उनके माइंड में था कि ऐसे गरीब बहुत है, क्यों फाइनेंशियल स्थिति हमारी कमजोर हो गई थी, तब अशोक गहलोत ने 4.5 लाख रुपए की सहायता दी। हेल्थ बिल कितना बड़ा बिल है सर, किसी के पास एक भी पैसा नहीं हो लेकिन वो इलाज कराने के लिए सब उसको पूरी सुविधा मिल रही है। उस टाइम जिस टाइम सबसे बड़ा दुख भी अस्पताल में दिखता है आदमियों को, उस टाइम सरकार उसके साथ है। और रोजगार के मामले में हो, युवाओं के मामले में हो, कौन से भी आज 7 गारंटी कार्ड में सब वर्गों को शामिल लिया है उसमें, किसान वर्ग को लो, सब चीज़ों को उसमें सर। तो आप यहीं से शुरू कर दीजिए। क्या और सर कुछ अब जो जिससे 2 रुपए किलो से जो ये गोबर ले रहे हैं उनसे किसानों को कितना फायदा होगा सर। आपका क्या नाम है सर? ओम प्रकाश चंदेल है। आप ओम प्रकाश चंदेल हो, और किस नाम से मशहूर हो आप इलाके में? जी नाम से जी आपका नाम ही जी है? जी बच्चों लोगों ने सबने बना दिया, सब ने कह दिया जी। मतलब हमारे मारवाड़ी में जी उसको कहते हैं जो पिता समान है, पिता की तरह इज्जत करते हैं, उसको जी लगा के बोलते हैं। तो आपको कोई 2 बार आवाज लगाया? जी लगाएगा, 1 मिनट में सुनूंगा। ओम जी लगाएगा तो भी सुनूंगा। मान लीजिए किसी ने दूर से थे तो आपको बोला जी जी, तो आप तो जी से जी हो गए। जी 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 मेरे को जी सुनाई देगा। एक बार में नहीं सुनाई दे, किसी ने बोला जी जी, तो जी से तो आप जी हो गए। जी का मतलब सोचते हो आप? ये शब्द अगर दिल्ली में सब बोलेंगे तो जी को कुछ भी बोलेंगे तो हम जी बोलेंगे तो ये हम ही हैं। हाँ, तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो? कांग्रेस पार्षद हूँ मैं। अभी भी है? अभी नहीं, पूर्व पार्षद हूँ और निवर्तमान उपाध्यक्ष भी हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ साहब, आप इसी इलाके से हो? हाँ इसी। आपके लिए मेरे पास बहुत दिलचस्प सवाल है। आप ये बताइए कि आप सब लोग कांग्रेस अशोक गहलोत के समर्थक हो, अगर इतना ही अच्छा काम अशोक गहलोत जी कर रहे हैं और इतना ही उनका प्रभाव है, तो यहाँ के बूथ पर कैसे हार गए थे वैभव गहलोत चुनाव? मैं आपसे निवेदन, पहले मेरी बात कह देता हूँ हैं। ये विधानसभा अभी मैं मेरी लोकसभा के वाला पूछ रहा हूँ। हाँ, अभी देखो आपका जवाब दूंगा, पहले मेरी बात कह देता हूँ। अशोक गहलोत भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। ये सबके पूरे राजस्थान के भगवान है, पर भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम नहीं है। बीमारी सीमारी जो भी हो, जैसे गुर्दे बाईपास सर्जरी मेरे भी फ्री करा दी, कोई पैसा नहीं लगा। जो भी आदमी उसके पास गया वो भगवान की तरह है, वो खाली हाथ ने उसका इलाज कराया, उसके गुर्दे डलवाए, और जो भी बड़ी बड़ी कार्य हैं वो अशोक गहलोत किया है। आज तक ऐसा कोई नेता पैदा होगा नहीं, कोई हुआ है न होगा। मोदी तो कुछ नहीं इसके आगे। जिस गरीबों की सेवा करता है वही भगवान बनता है। जैसे रामदेव जी बाबा ने किया सेवा, तो वही भगवान के रूप में पूजे उसको। आप कांग्रेसी हो इसलिए मोदी जी काम आपको नहीं दिखे? अब मैं मोदी जी की नहीं बात कर रहा हूँ, पहले मेरे बात कर रहा हूँ कि अशोक जी का ये व्यवहार है, किसी से मिलते हैं जब भाजपाई मिलते हैं तो उनको मोदी जी के अलावा किसी काम नहीं दिखता है। नहीं, ये बात भी नहीं है। मोदी जी ने मान लो किए हैं तो गरीबों को कुछ फायदा नहीं मिला, अब कह रहे हैं अब ऐसा दे देंगे ऐसा दे देंगे। तुम तो बड़े बड़े व्यापारियों का फायदा किया, गरीबों का बताओ मेरे को एक भी फायदा। अरे वो किसानों को पैसा दे रहे हैं 6,000। क्या मतलब, गरीब कौन है? किसान तो गरीब है। किसान भी गरीब है, पर और भी गरीब है, शेड्यूल कास्ट गरीब है, और जो बैकवर्ड के है लोग बेचारे रोज लाते हैं रोज खाते हैं, उनके लिए बताओ कोई योजना। ये हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत पानी के मिनिस्टर है, हमारे यहाँ एक कायलाना है, एक कायलाना और बना सकते थे। ये पूरे भारत के अंदर जोधपुर में अंदर पानी की व्यवस्था सिर्फ अशोक गहलोत ने की है। एक कायलाना झील है बहुत बड़ी, उससे पानी सब पूरे जोधपुर में सप्लाई होता, और आसपास के गांव वाले सब जोधपुर में बस गए। जोधपुर इतना लंबा चौड़ा हो गया। तो ये गजेंद्र शेखावत साहब हैं
जो ये एक आइलैंड और नहीं बना सकते थे क्या? अच्छा, ये गजेंद्र शेखावत ने नहीं बनाया, अशोक गहलोत ने बहुत काम किया। अब आप हमको ये बताइए कि इस इलाके के बूथ से वैभव गहलोत चुनाव कैसे आ रहे थे? वो कारण था कुछ, क्या कारण था? वो कारण ऐसा बन गया था कि दो गुटों में कुछ झगड़ा हो गया था, इस कारण से वो थोड़ा बड़ा ज़्यादा नहीं आ रहे, मामूली। उधर चले गए थे क्या? नहीं, हम तो कांग्रेसी पक्के पक्के? सब। अब यहाँ से कोई ज़्यादा वोटों से नहीं आ रहे। काट के देखो, जी के ऐसे चीरा देख के देखो, खून में से कांग्रेस की आवाज आएगी। क्या बात कर रहे हाँ, हो? और तुम्हारे? हमारे भी कांग्रेस। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, देख लीजिए। अरे वो तो अभी वोट नहीं देगा ना। क्या, कौन है, कांग्रेस है कि बीजेपी? कांग्रेस। क्यों? अशोक गहलोत बस। क्या तुमको अशोक गहलोत में अच्छा लगता है, जरा बताओ। एक सेकेंड, अब एक एक करके पूछेंगे, पहले इसको बताने दो। हाँ बताओ। अशोक गहलोत जी में मैं बताता हूँ, इतनी भीड़ में व्यक्ति विशेष का नाम लेके पुकारना, अशोक जी सोचना, कभी पता चल जाए किसी की तबीयत अस्वस्थ है तो वहाँ पे जाके उससे पूछ के आना, अपना काम देखना। अगर वो जनता की सुनते हैं, जनता को समझते हैं और काम करते हैं, तभी तो मुख्यमंत्री बनाते हैं। नहीं तो मैन ऐसा गड़ा नटिया मुख्यमंत्री आपत बना कौन? आप भी पत्रकार साहब हो, मैं तो मुख्यमंत्री बना कौन? मुख्यमंत्री का जो लाइक है वो मुख्यमंत्री बनता है और समझता है। सर, माँ मंदिर के नाम पे उन्होंने बोला कि मैं राजस्थान का हूँ, मैं जोधपुर का हूँ और मैं माँ मंदिर का हूँ, मरते दम तक सेवा साहब यहाँ की करेंगे। और बात आई जो बीजेपी की, मोदी ने बहुत परेशान किया सर, खिलाड़ियों को परेशान किया, युवा कितने % खिलाड़ी है, किसानों को परेशान किया। आज हर व्यक्ति का, मेरे ननियाल में किसान ही है, हर किसी व्यक्ति का गांव जमीन में खेती बाड़ी है, किसानों को परेशान करता है सर। सिख सरदार वहाँ किसानों को परेशान करते हैं। काम सर, राजस्थान में सेंट्रल की पॉलिसी गजू बना है। वाटर की कितनी सांसद कोटे से इधर पास हुए, कितना हुए, अभी भी अटे तो 3 दिन रो क्लोजर रहे, पिंड बाद पानी आवे। 1-2 दिन बाद में आता है, 1 पानी आता है। जनता ने ठान रखी है बीजेपी को बचीड़ बोलाना है। क्या करना है? बचीड़ बोला के बाहर टाटा ईडी से परेशान कर रहे साहब के पास। साहब तो खुद फकीर है, साहब खुद फकीर है, साहब फकीर है। सीएम साहब कहता है कि मैं फकीर हूँ, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। मोदी जी भी तो फकीर हैं, वो भी तो कहते हैं। और मोदी जी फकीर है, पर फकीर के दोस्त सब माला माल है, अडानी जी, अंबानी जी। बताइए आप, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। उनकी कठपुतलियों पे नचती है सरकारी एजेंसियां। ईडी राजस्थान में चुनाव होती है, ईडी आती है, मध्य प्रदेश में होती है, आती है। कांग्रेस के नेताओं के वहीं क्यों आती है सर? बीजेपी के भी तो है ना, बताइए आप। गजेंद्र सिंह इतना घोटाला करके बैठा है। हाँ, संजीवनी सर, राम की नाम की थी, वो अच्छी थी। इस कुल्लू की संजीवनी तो बदनाम हो रखी है सर, संजीवनी घोटाला। क्या नाम बताया तुम यार, भूल गया मैं। महिपाल कच्चावा। महिपाल, ये बताओ कि तुम जो है क्या कहते हैं, कांग्रेसी हो, गहलोत के फैन हो, या फिर जो है जो दिल्ली की कांग्रेस उसके फैन हो? मैं ओनली फॉर वन एंड ओनली अशोक गहलोत साहब का फैन हूँ और कांग्रेस में काम करता हूँ। जब तक तो तुम यार काहे सरकारी नौकरी की तैयारी कर, इतना बढ़िया बोल रहे, प्रवक्ता बनो। सर वो आपका आशीर्वाद रहेगा, तमाम मेरे सभी भाइयों का आशीर्वाद रहेगा, जो अच्छा होगा सर। हाँ। तो तुम्हारा जो चीरा लगेगा तो क्या निकलेगा? कांग्रेस का खून निकलेगा सर। बिल्कुल। और क्या लिख जाएगा उससे? कांग्रेस की जीत का इतिहास लिखी जाएगा सर, अच्छे अक्षर पन्नों के अंदर। हमें ताज आने वाला है और ढोल धड़काऊं, विजय और जश्न मनाया जाएगा सर, और बीजेपी को बचीड़ बोला देंगे सर। ये बताओ, जैसे अब तो हम देखते हैं कि युवाओं की जो रुझान है वो सचिन पायलट में, कोई भीड़ आ जाती है सचिन पायलट की उसमें, तो लोग कहते हैं कि युवाओं के नेता तो सचिन पायलट है, बुजुर्गों और पुराने लोगों के नेता जो है वो गहलोत हैं। इस पर तुम क्या सोचते हो? सर सब एक है। मैं बताता हूँ सर, पार्टी जिस पे कहती है, पार्टी चुनाव कराती है, हम साहब के साथ हैं। युवाओं की बात है सर, राहुल गांधी जी जो लोगों के बीच में आके कोऑर्डिनेट करते हैं सर, राहुल गांधी सब युवाओं के बीच में फेल और पास जो स्टूडेंट होते हैं उनसे टॉक करते हैं। मोदी जी ने एक भी मीडिया बाइट की सर? लल्लन टॉप का इंटरव्यू तो अभी मैंने देखा होगा, पिछले कितनी सीरीज 6 महीने से लल्लन टॉप के वीडियो में मोदी जी आए नहीं, उनमें मन की बात होती थी। मन की बात मैं भी कर सकता हूँ, सही है नहीं सर? वो अलग अलग खुद के रिव्यू पॉइंट है सर, ये बात है। आप और बताइए सर। अशोक गहलोत का इंटरव्यू देखा? अशोक गहलोत साहब का इंटरव्यू देखा, 42 मिनट्स का, बहुत अच्छा बोला था। सबको जैसा जिसका
होगी, योग्यता होगी, उसके अनुसार उसको पद मिलेगा। तुमको अगर हम ये कह दें कि तुम अशोक गहलोत के जबरा फैन हो तो ठीक बात है। हाँ, ये कहीं ना बहुत सही कह रहे हो आप। जबरा फैन है, साहब के फैन है, साहब के कार्यशैली का फैन है और सब अच्छा है सर। तुम साहब बोलते हो। हाँ सर, साहब इज्जत मतलब एक वो अच्छा शब्द है, साहब बहुत सम्मान पूर्वक शब्द होता है साहब। तो कभी मुलाकात हुई तुम्हारी? साहब की बहुत बार मुलाकात हो रखी है, बहुत दिल से मुलाकात। अभी बीच में हुई थी रेडिएशन में, साहब पधारे थे जोधपुर टोल रूम। तो क्या बात हुई तुम्हारी? साहब को बोला, साहब ने बोला हर घर घर जाके कांग्रेस को ये जो 7 गारंटी योजना है इसके बारे में बताना है। तो बताया तुमने? हाँ सर, अभी वार्ड 60 में कल आज सुबह भी क्या क्या है 7 गारंटी हमको बताओ। 7 गारंटी सर। सबसे पहले तो हर महिला मुखियाओं को 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, और जो गोधन है वो 2 रुपये प्रति किलो मिलेगा। जो गोचर है, जो काम करते हैं गोपालक, यहाँ जोधपुर महामंदिर में घाची समाज ज़्यादा है सर, उनको इस बार बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि गोबर 2 रुपये किलो बिकने वाला है। आपात अगर एक्सीडेंटल कोई हो तो उसमें पॉलिसी में 15,000 मिलेगी सर। 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। 15,000 मिलेगा? हाँ सर। तो तुम गलत बता रहे हो यार। 15 लाख, सॉरी सर। तुम्हारा तो वोट ही कटवा दोगे तुम। 15 लाख सर। और सर ये सिलेंडर मिलेगा सर 1500 में, 500 में सर। तुम गलत बता रहे हो सर। घबराहट हो रही है सर। किस बात के लिए घबराहट हो रही है? इससे गोली निकल रही है। सर ये गोली से भी खतरनाक है, गोली से भी खतरनाक है। ये हर किसी को हिला सकता है। पत्रकार एक चौथा स्तंभ है सर जो भारत का। तुम पढ़ाई तो पत्रकारिता वाली कर रहे हो, लेकिन तुमको बनना तो नेता है गुरु। वो तो अब जैसे आगे समय के हिसाब से पता चलेगा सर। अच्छा, बीच बीच में तुम मारवाड़ी बोलने लग जाते हो। सर ये तो हमारी माइत भाषा है। ये हिंदी बोलने में एफर्ट लगाना पड़ता है, मारवाड़ी इजीली निकलती है। मारवाड़ी इजी से निकलती है सर, एकदम मजा आता है। मजा आता है एकदम। एक सांस में तुमको अगर अशोक गहलोत के काम के बारे में बताना हो तो क्या बताओगे? चिरंजीवी करिया, इलाज करे फ्री, पानी आवे अच्छा खासा पानी आता रहे। देख लो इंदिरा गांधी, राजीव, कांग्रेस के सरकार में यही है। काम किया सर दिल से कांग्रेस फिर से। सिलेंडर मिले बीपीएल को, फोन मिले अभी अच्छे से सबको, फोन सब महिलाओं को फोन मिले सर। चिरंजीवी में आपात का जो एक्सीडेंटल हो जाती है दुर्घटना, उसमें 10 लाख का जो मिला अभी रेशियो चिरंजीवी से दुर्घटना बीमा। सर काम तो कर रही है सरकार। तो ये बताओ कि अगर कांग्रेस जीती और मुख्यमंत्री जो है अब की बार अशोक गहलोत नहीं बने, सचिन पायलट बने, तो पार्टी के साथ है सर। जो पार्टी कहेगी, हम सीएम साहब के लिए मजबूती से खड़े होकर सीएम साहब के जहाँ साहब आदेश देंगे वहाँ पे करेंगे, और जो भी कांग्रेस की योजना है वैसे ही निरंतर प्रयास सर द्वार द्वार पे जाएंगे सर। आप बताइए सर, आप शब्दों का खेल खेल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ सर। आप फंसाया जा रहा है। फंसा रहे तुम। ये शब्दों का जाल है सर। शब्दों का जाल है तो तुम योजनाएं गड़बड़ बता गए उसमें जो है। वो सर थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कभी कभी सर। और किसी और का होता है तो तुम लोग मजे लेते हो। मजे की बात तो नहीं है सर, हम मजे की बात, योजना में रेशियो हुआ है, कहीं ना कहीं पे हो जाता है सर गलती। जब पर्चा साथ में रहता है तब ठीक रहता है। हाँ ठीक रहता है सर। तो स्कूल कॉलेज अभी जा रहे हो या प्रचार कर रहे हो? अभी प्रचार चल रहा है सर। ट्यूशन जाता हूँ सुबह 9 बजे, स्टेनो की शॉर्ट की 10 बजे तक। तो अशोक गहलोत जी के कहने पे तुम क्या क्या कर सकते हो? अशोक गहलोत साहब जी के कहने पर साहब अगर दिशा निर्देश दे दे के वार्ड में से घूम के वोट करने हैं, वोट कर देते हैं। साहब बोले तैयारी करने किसी प्रोग्राम की तैयारी कर लेंगे, कन्विंसिंग पर्सन को कन्विंसिंग करेंगे। जो भी सीएम साहब दिशा निर्देश देंगे उस हिसाब से काम करेंगे सर। अब काम तो वो उनका सीएम साहब का है। कैसे मान लो सरदारपुरा में तो जीत जाएंगे, बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब की बार जोधपुर की कई सारी सीटें कांग्रेस हार जाएगी। सर ऐसा तो कुछ नहीं लगता सर। अच्छा मॉल है, बढ़िया शानदार मॉल है। बीजेपी का बछीड़ बोलने वाला है और कांग्रेस का विजय होने वाला है। बछीड़ बोलना क्या बोल रहे हो ये थोड़ा सा? पार्टी साहब होने वाला है, मतलब पार्टी साहब होने वाला है, वहाँ से हारने वाला है। हाँ, सुपड़ा साहब को बोलते हैं बचीड़। ये तो लेकिन गजब फैन है, कह रहा है खून काट के देखोगे तो अशोक गहलोत तो कांग्रेस निकलेंगे। हैं आप क्या करते हो भाई? मेरा नाम रवि है, रवि शंकर पुरोहित। क्या करते हो? मैं 12th करी हुई है। वोटर कार्ड बन गया। तो पुरोहित जी इधर जयपुर में क्या चल रहा है? जयपुर में सरकार का काम चल रहा है। सब कांग्रेसी हैं यहाँ पे इस मोहल्ले में।
इसके बावजूद जो है वैभव गहलोत यहाँ से चुनाव हार गए। वो तो अब सर अल्लाह की है मतलब। हाँ, तुम ये नहीं बताए कैसे हार गए थे। सर वो कुछ होता है समीकरण जैसे बैठता है उस हिसाब से। तुम्हारा समीकरण गड़बड़ा गया था। उस टाइम मैं क्या इधर था नहीं सर, बात ऐसी थी। चक्कर में रह गया। मैं गाँव था। हाँ। बात ये थी, नहीं तो वैभव जी हो जाती, विजय हो जाती, क्या है। ये कमी रह गई यार, मतलब तुम ना हो, तुम होते तो फिर निकल जाती सी। हम नहीं, हमारे जैसे सब, मतलब मैं कहीं ना कहीं बिजी था वगैरह, कोई समीकरण पार्टी का मोल वहाँ का क्या रूपरेखा चल रही थी वैसा। तो गजू बना जीत गए। यहाँ पे गजेंद्र सिंह शेखावत को गजू बना कहते हैं। हाँ, गजू बना कहते हैं सर। तो गजू बना इधर से भी जीत गए। राजपाट नहीं छोड़ना चाहते। संजीवनी घोटाला ये गजू बना ना साधारण आदमी होना चाहिए। बना क्या चीज होती है, राजपूतों में बनना लगता है महाराजा। अब भी महाराजा रहेंगे क्या? ये अपने आप को कुछ नहीं गिनते हैं। शेड्यूल कास्ट जाती है तो कौन है तुम, ऐसा बोलते हैं। ये गजू बना का ही का बना। अब ये ठगू बना हो गए। अब ये ठगू बना हो गए। अंदर लाखों करोड़ गायब हो गए। बेचारे हमारे एक जात के संजीवनी में पैसे कराए 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ में उसका खेत बिका। 2 करोड़ रुपए संजीवनी में एक माँ ने 1 करोड़ रुपया जमा कराया। फिर कल्याणपुर की बात है, एक बच्चे ने 1 करोड़ और जमा करा दिया। आप घोटाले का आरोप लगा रहे हो। घोटाला निकल जाएगा अपना आप। अच्छा, आप आरोप लगा रहे। अब ये बताइए, आप लोग की जो पेपर लीक हुए राजस्थान में, उस पर क्या सोचना आपका। उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कानून बन गए हैं, जिसको आवे संपत्ति जब्त कर लो, जेल में डालो। और ऐसे पेपर लीक हो गए तो तुम सरकारी आदमी कैसे बन पाओगे। पेपर लीक तो बीजेपी के राज में भी तो हुए थे। सर ये तो क्या कांग्रेस राज में ही वो हल्ला मना के दिखाया जाता। अभी जांच हुई है, जांच के लिए टीम बनाई गई है, एनआईए की टीम गठित हुई है, अच्छी खासी टीम बन के जांच होगी। उसके बाद सर पता चलेगा क्या है कैसा नहीं। क्या कह रहे हैं आप। पेपर लीक हुए। एक बार गलती होती, 2 बार गलती होती, 3 बार गलती होती, कितनी बार जांच करवाओगे आप। जो देश का बच्चा है उसके भविष्य पर लग रहा है ना उसके ऊपर। वो तैयारी करता है मेहनत करके, गरीब माँ बाप का बच्चा है, जोधपुर रहता है, शहर में है, उसके आवास के लिए वो रूम लेके रहता है, पैसे खर्च करता है। भाई पेपर लीक हुए है उस सरकार की जिम्मेदारी होती है। मैं कोई गहलोत साहब का नहीं कह रहा हूँ। जो सरकार होगी, सरकार का मुखिया होगा, आरोप उस पे लगेगा। अगर बीजेपी सरकार होती तो बीजेपी क्या आरोप लगता है उसके ऊपर। में पेपर लीक नहीं होते, यूपी में पेपर लीक नहीं होते क्या। लेकिन यहाँ 17 बार हुए हैं, 17 बार। ऑल इंडिया में कहीं और पेपर बॉक्सिंग मशीन है बीजेपी के वालों के पास। ऐसे डालते गप से और ऐसे साफ सुथरा करके बाहर निकाल देते आदमी को। तो इनके गोदी में बैठ जाओ, सब अच्छा ही अच्छा है। मतलब एक चश्मा है, चश्मे में सारी दुनिया दिखती है। ऐसा है, नेताओं की कोई पार्टियां नहीं होती, बड़े नेताओं की पार्टी होती है कार्यकर्ताओं की, जो कट्टरता से जुड़ता है। जब नेता 5 बार एमएलए बन जाता है, मंत्री बन जाता है और लास्ट में जब टिकट नहीं मिलता है उसको, तो तुरंत वो जाके पार्टी चेंज कर लेता है। तो उसमें उसके अंदाज में जाग जाती है। लेकिन जो आम कार्यकर्ता होता है ना, जो दरिया बिछाता है, कुर्सी लगाता है, तैयारी करता है ना, उसके लिए पार्टी की विचारधारा ही मान्य रखती है। जो कांग्रेस जुड़ा रहेगा। लेकिन ये बड़े दल पे जो होते हैं ना, ये रातों रात पार्टी चेंज कर देते हैं। इसलिए कोई वॉशिंग मशीन की बात ही नहीं है। जहाँ जिनके स्वार्थ पूरे होते हैं, उनको वोट टिकट मिलता है, वो चले जाते हैं। आप कहाँ से हो। मैं जोधपुर से ही हूँ। आप इसी मोहल्ले से हो। इसी मोहल्ले से। हाँ, ये पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में। बहुत बड़ा मुद्दा है पेपर लीक। बच्चों के भविष्य का प्रश्न है। इसके ऊपर इनको कठिन, मतलब इनको डिसीजन लेना चाहिए था। लेकिन 17 बार आप पेपर लीक करवा रहे हो, किसकी जिम्मेदारी है। जो देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री है, अगर वो जिम्मेवार नहीं है तो कौन जिम्मेवार है उसका। जब देश के बच्चों का भविष्य का प्रश्न है, उसके ऊपर आप इतना प्रयोग कैसे कर सकते हो। आप सबसे बड़ा मुद्दा। और बीजेपी सरकार आ जाएगी तो क्या उम्मीद है कि वो ठीक कर लेंगे। नहीं, ये एक आशावाद का क्वेश्चन है। ये हाइपोथेसिस है। कोशिश ये होगी कि भाई इस टाइप की लीकेज नहीं हो। कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, जो रूटीन काम होते हैं गवर्नमेंट होते ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई डेवलपमेंट नहीं करवा रहा है, कोई करवा रहा, ज्यादा करवा रहा है, ठीक है। यहाँ तो वैसे भी 5 साल में बदल जाती है सरकार। हाँ, 5 साल में बदलती, इसलिए बदलती है कि उनको ऊपर कोई अहंकार हावी नहीं होने देते हैं कि हम यहाँ के राजा। इस बार क्या लग रहा है। इस बार तो देखो टक्कर तो चल रही है दोनों के बीच के अंदर। लेकिन हाँ, प्रोबेबली जो माहौल बन रहा है वो बीजेपी का ही बन रहा है इसके अंदर। हाँ, क्योंकि राजस्थान की जनता किसी को अहंकार युक्त जीवन जीने देती है। इनको अहंकार हो गया कांग्रेस वालों को। सभी को होता है। जब सत्ता का मत किसको नहीं चढ़ता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। पहले बीजेपी थी, वो जब मध्य में आई तो कांग्रेस आ गई, अब कांग्रेस मध्य में आ गई है, अब बीजेपी आ जाएगी। अहंकार हो गया आप लोगों को सत्ता का। ऐसा है साहब, हमारे मुख्यमंत्री इतने सज्जन और सीधे आदमी हैं। अहंकार छोड़ के वो अहंकार क्या कुछ भी नहीं करते। हर आदमी को हाथ जोड़ते हैं, सबको प्यार से मिलते हैं और भाई क्या तकलीफ़ है और क्या नहीं है। और जो अभी आपने बात की ना
गज्जू बन्ना वगैरह, ये हमारे यहाँ दुकानें बनी हुई थी कांग्रेस के राज में, उन्होंने कहा सब बंद कर दो, दुकानें नहीं चला सकते आप, हम अपने पार्टी के लोगों को देंगे। ऐसा भेदभाव करते हैं गरीबों के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हो किस में अहंकार है, इसमें कौन से कार्यकर्ता को अहंकार दिख रहा है आपको, बताओ मेरे को। ऐसे घर में रहते किस हैं, किस कार्यकर्ता घर क्या, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई घर नहीं बनाया, एक घर लिया उन्होंने जो वहाँ स्कूलें चलती है बिल्कुल फ्री, मतलब सेवा संस्थान के रूप में लिया। सेवा संस्थान की गाड़ियाँ हैं, कोई गुजर जा उसको कहीं भी छोड़ना है तो उनके आदमी ले जाके छोड़ते हैं, उनसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। और जो बच्चे पढ़ते हैं आरएस के बच्चे बने। अशोक जी की जो विचारधारा तो ठीक है, पर उनकी जो आपसी कला, परिवार में जो कला है, जो पार्टी का जो ध्येय है वो ख़त्म होता जा रहा है, उसकी वजह से मतलब कोई मेरे को फोकस्ड वो नहीं दिख रही ये पार्टी के ना कि इसमें आपसी कला को निवाड़ा। और आप सचिन पायलट और गहलोत की कल बात कर रहे हो। सबसे ज़्यादा तो इन्होंने विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद कर दिया गहलोत सरकार ने। किसका? विद्यार्थियों का। हर पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहा है, उसका मतलब कुछ न कुछ मतलब वजूद होता है ना, और इसका मतलब मेन वजूद। आपको पता चला वैभव गहलोत कैसे चुनाव हार गए थे इस बूथ पे? ऐसा है, पता चला। ये जो गलती होगी ना, वो गलती को हम अगली बार सुधारेंगे और इन बच्चों के लिए सुधार होता ना तो मतलब ऐसा काम करेंगे तो जिंदगी में ये बच्चे हर जगह पास होंगे। अशोक गहलोत साहब के वहाँ सेवा संस्थान बनी है, वहाँ जो पढ़ता है आरएस बने। अब आपकी सुन लिया, आप इनके सुन लिया, बताइए। स्टेट गवर्नमेंट के पेपर ही क्यों लीक हुए? बैंकिंग के नहीं लीक हुए, आईएएस के नहीं लीक हुए, आरएस के आप देखिए है ना, मतलब इंटरव्यू में घोटाले हो रहे हैं, एग्जाम पेपर में घोटाले हो रहे हैं, अपनी फैमिली के लोगों को इंटरव्यू में जिताया जाता है। समस्या है राज्यों में, हम जहाँ भी जाते हैं ना, अभी छत्तीसगढ़ गया था, वहाँ पे सीजीपीएससी घोटाला, एमपी में थे तो एमपी में पटवारी घोटाला, गुजरात में थे तो 33 पेपर लीक हो गए वहाँ पे, बिन सचिवालय और ये वो टाइप के घोटाले। राजस्थान में आते हैं तो रीट के मुद्दे और पेपर घोटाले। ये कोई सरकार इसको फिक्स नहीं कर पा रही, आपको ऐसा लगता है? सरकार तो फिक्स कैसे कर पाएगी भाई, इसमें हर घोटाले पे घोटाला हो रहा है, इस पे तो बलात्कार में हर चीज में ये मतलब पिछड़ा जा रहा है। राजस्थान नंबर 1 पे चला गया अपराध में। तो राजस्थान की सरकार तभी, राजस्थान की जनता जागरूक है, इसीलिए तो हर बार चेंज कर रही है कि कोई तो गवर्नमेंट सही आए जो है ना हमें मतलब एक स्थायी समाधान दे। हमें स्थायी समस्याओं का समाधान चाहिए, विद्यार्थियों को उनको रोजगार चाहिए। तो वो इस तरीके से घोटाले होंगे तो उनके पास में ऑप्शन एक ही होगा, सरकार बदलेंगे। हमने तो दोनों सरकार को देख लिया, अब एक बार तीसरा विकल्प देखना चाहते हैं हम राजस्थान। कौन सा? हनुमान बनीवाला, आरएलपी वाला। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? हैं? आरएलपी वाला। फिर तो नौकरी भूल जाओ और उसके पीछे पीछे हनुमान बेनीवाल करते रहो बस। कैसे जाएंगे वो? राजस्थान का एकमात्र लड़ाका है वो। क्या नाम है तुम्हारा? रमेश बेड़ा है, मैं भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। तो भोपालगढ़ से तो पिछली बार आरएलपी जीती थी। बिल्कुल, और इस बार भी जीतेगी, और इस बार राजस्थान के अंदर आरएलपी की सरकार बनेगी। ऐसा कभी नहीं होगा, वो छोटी सी 5-6 सीट से मुख्यमंत्री बनता है क्या भाई? 5-6 सीटें पे खड़ा है वो इतना, उनका इतना ही है। 5-6 सीट आएगी उसकी। एक सेकेंड बंद करो, उसको फोन बंद करो। ये बताओ कि आप जो है बेनीवाल से क्यों प्रभावित हैं? प्रभावित इसलिए है कि उन्होंने हर बार आप देखते हो कि मतलब वो लड़ाई में नंबर 1 पे आता है। अगर कोई देश सड़क पे बैठता तो देश का एकमात्र सांसद है जो सड़कों पे बैठता है दिन रात, हर दिन। मतलब किरोड़ी लाल मीणा भी तो बैठते हैं। किरोड़ी लाल मीणा से ज्यादा इनका प्रभाव है इस पे। हाँ, तो किस में, जाटों में है या सब में? 36 कौम में है यार। ये मैं बड़ा अच्छा लगता है हमको, राजस्थान में जहाँ जाता हूँ ना, किसी भी नेता से पूछो, पॉलिटिक्स आप अपनी जाति करते हो और पूछो कि नेता किसको, तो बोलेंगे 36 कौम के नेता हैं हम। 36 कौम के है तो 36 कौम के बोलेंगे ना। नहीं, वो आप अगर 36 कौम के नेता हैं हनुमान बेनीवाल, तो ये बताओ कि सिर्फ उन्हीं सीटों पे क्यों जीतते हैं जहां जाट बाहुल्य है? आप वो जयपुर में जो कोई किसी दूसरी सीट पे क्यों नहीं? जो जानते हैं पार्टी की होती है आरएलपी, हमारे पूर्व राजस्थान में हम जानते हैं आरएलपी की होती है, कुछ जानते नहीं जानते हम। बताओ। नहीं, ये नहीं जानते होंगे, लेकिन इस बार पता चल जाएगा कौन कौन जानेगा। इस बार सबको पता चल जाएगा कौन रहेगा। हमारे पूर्व राजस्थान में मसवाई मधुपुर का रहने वाला हूँ। हमारा मेन मुद्दा ERCP है। क्या है ERCP? पूर्व राजस्थान नहर पानी प्रोजेक्ट का है। ये हमारे इधर जो पार्टी अगर ERCP लागू करेगी उसको वोट मिलेगा, नहीं वोट को बहिष्कार करेंगे हम। आप ERCP बात कर रहे हो, ERCP दोनों सरकार आई, राजस्थान में स्टेट की कांग्रेस सरकार है। मंत्री ERCP के मुद्दे लटकाए हुए बैठे हैं। ERCP में तो कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री ने ERCP को हमें पूरा लोबन दिया है, और जल शक्ति मंत्री हमारे ERCP मुद्दे लटकाए बैठे हैं। हम बीजेपी का पूर्व राजस्थान खोर विरोध करते हैं। आप देखो बीजेपी में पूर्व राजस्थान में कांग्रेस के है ना 3 या 4 सीटें बीजेपी की, पूरी सीटें कांग्रेस की है, और इस बार भी कांग्रेस पूर्व राजस्थान में धड़ाके से आएगी।
ये मैं बात कह सकता हूँ, स्थिति बहुत मजबूत है। नाम है आपका? दिनेश कुमार सैनी। दिनेश कुमार सैनी। दिनेश कुमार सैनी गंगापुर सिटी तहसील रहने वाला हूँ, स्वाइमतपुर जिला मेरा, अभी गंगापुर सिटी नया जिला बना है और मैं माली संस्थान समाज के वहाँ सैनी समाज के हॉस्टल में पढ़ता हूँ। वो बड़ा उनका बड़ा चर्चा है कि वो मीणा जी जो हैं उनका बहुत ये है कि किरोड़ी लाल मीणा कुछ नहीं, अकेले मीणा से क्या होने हैं, पूरी मीणा बेल्ट है जो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। रामकेश मीणा और वो इंदिरा मीणा सब बड़े बड़े विधायक है, सब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आप क्या कह रहे हो? ठीक है, मतलब ये जो बात बता रहे थे कि तीसरी पार्टी का जो है ना, राजस्थान के अंदर तीसरे फ्रंट का कभी कोई ऐसा वजूद रहा नहीं है। जिन्होंने भी की है ना कोशिश के लिए तीसरे मोर्चे के लिए, उसने मुंह की खाई है। किरोड़ी लाल मीणा जी ने अपना तीसरा फ्रंट बना करके, पार्टी बना करके बहुत बम्पर लेवल के ऊपर रैलियां की थी, उनको मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद में घनश्याम तिवारी जो बीजेपी के नेता थे, उनको निष्कासित हुए, उन्होंने पार्टी बनाई। जिस सीट से वो एमएलए बनते थे, रिकॉर्ड वोट जीते थे, वहाँ जमानत जब्त हुई उनकी। और अभी हनुमान जी बेनीवाल है, ठीक है, इनका थोड़ा बहुत चल रहा है। अभी इन्होंने टोटल वोट तो टिकट तो 78 दिए हैं, 78 में से मेरे ख्याल से 15 तो ऑफिस बैठ गए हैं, इधर तो चले गए वो। अब 60 सीट के अंदर आप कैसे मुख्यमंत्री बनाओगे आप? और 60 में से क्या 60 सीट जीत जाओगे आप? ठीक है, हनुमान जी काम कर रहे हैं, 3-4 सीट पिछले बार थी। जुझारू हैं लेकिन लड़ते हैं, मैदान में दिखते हैं। जुझारू है, आवाज उठाता है, किसानों की आवाज उठाता है और विद्यार्थी आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के आगे। उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। जमी जुड़ा नेता है, उसमें कोई दो राय नहीं। उनकी कार्यशैली पे कोई वो प्रश्न चिन्ह नहीं है। क्या कह रहे हो तुम भाई? नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि मतलब 78 सीटों पे थे, मतलब 15 सीट तो वापस आ गई। 15 आई कहाँ है? 3 ही आई है ना। अब थर्ड फ्रंट बनेगा तो उसके लिए 70 सीट बहुत काफ़ी होती है उस बनाने के लिए। अब आरएलपी और कांग्रेस और बीजेपी के दोनों को इस बार मात देंगे वो। तो हम ये मान के चले कि जो है हनुमान बेनीवाल जो है राजस्थान के जैसे देश में एक वक्त देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए, वैसे वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे आपके कहने के मुताबिक? बिल्कुल यही बात है। और इस बार बनेगा, ये देख ले, सोच लेना आप। पक्का वादा कर रहा हूँ मैं। यार ये सब हंस रहे हैं। हंसेगा ना, जब दुनिया हंसती है तभी होता है ये मामला। दुनिया हंसेगी तभी तो होगा नहीं है। चलो, अच्छी बातचीत रही और यहाँ पे बड़ा अच्छा रहा। हम अशोक गहलोत जी के पुराने घर पे, पुश्तैनी घर पे आए। यहाँ कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता मिल गए। ये एक नौजवान जो है जिनके रगों में कह रहे हैं कि हाँ, कि वो खून में कांग्रेस है और काट के देखेंगे तो कांग्रेस का रंग निकलेगा, ऐसा बता रहे थे। बाकी महिलाएं, जो महिला मिली उन्होंने भी काफ़ी कुछ बताया। अंत में आते आते बीजेपी के भी 2-3 समर्थक मिल गए जिन्होंने मुद्दों पर बात रखी। एक बहुत ही उनका जो आर्गुमेंट था वो बड़ा अलग था। उन्होंने कहा कि आपने तो पूर्वी राजस्थान में बात की ARCP की। एक भाई साहब मिले, वो बोले कि अब की बार मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल बनेंगे। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने वादे हैं। असल में जो है, जो पता लगेगा वो 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा। हम तो बस मूड जान रहे हैं। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे करमजीत हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।